उसने 20 लड़के एक साथ नंगे बुला लिए थे कमरे में, टेस्टिकल्स। लेकिन टेस्टिकल्स ऐसे ऐसे चेक नहीं होते। वो आएगा, कहेगा बेटा नीचे करो, तुम उतारोगे और वो ऐसे करके पकड़ लेगा, वो छोड़ता नहीं। बेटा इसे नीचे रहने दो, उल्टा घूमो, आगे झुको और अपने चीक्स को साइड में कर लो। या यू read it right. Every year, hundreds of students get medically unfit in armed forces. And what is shocking is कि वो सब मेडिकल अनफिट होने से बच सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी प्रॉब्लम ही नहीं पता थी, इसलिए वो कभी क्योर नहीं कर पाए। और जब तक पता चली तब तक रिकमेंडेशन टाइम खत्म हो गई और फिर वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए वेट करते रहे। ये चीज़ तुम्हें फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्या क्या मेडिकल टेस्ट होते हैं आर्म फोर्सेज में, जो कि बहुत नेसेसरीली होते ही हैं, और कॉमन क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिस वजह से मोस्ट लोग अनफिट हो जाते हैं। बहुत अनफिट होते हैं, मैं खुद अनफिट हूँ, इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ कि सब अवेयर हो पाएँ और सबको पता चले कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या हमें बचा के रखना है। नाउ विल जंप राइट इनटू द टॉपिक। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्टेड इन मेडिकल्स, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल्स। ओके, देयर आर सर्टेन लाइक जनरल टेस्ट, सर्जिकल टेस्ट, आई टेस्ट एंड स्पेसिफिक टेस्ट फॉर एयरफोर्स मेडिकल्स। हाँ, और इसमें सर्जिकल में एक और टेस्ट आएगा जो कि सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है सबके लिए, वो बताऊंगा अभी क्या। कुछ गायने टेस्ट भी होते हैं, उन्हें मैं एंड में कवर करने वाला हूँ। और एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, लेकिन एंड में बताऊंगा क्योंकि तब तक मोस्ट लोग भाग जाते हैं, उन्हें भागने दो। जिनके काम आनी होगी उन्हें काम आ जाएगी। पहली दिक्कत, नॉकनीज। ऐसी प्रॉब्लम जिसे लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन है सबके मन में, बहुत सारे। मुझे भी लगता था कि मेरे नॉकनीज है, लेकिन मेरी नॉकनीज नहीं थी। नॉकनीज होता क्या है, ये जो फोटो आ रही है ये नॉकनीज है। जो नी के एंगल है वो अंदर की तरफ डेविएटेड होता है, ये नॉकनी होता है। इसमें अब क्या दिक्कत होती है कि जब भागते हैं तो दोनों जो घुटने हैं वो आपस में टकराते हैं। अब ये तुम्हें कहेंगे कि 45 डिग्री पैर रखो और चेक करो कि दोनों घुटने टच हो रहे हैं तो नॉकनीज है। ऐसे नहीं होता, मेरे दोनों घुटने पूरी तरह से टच होते हैं, लेकिन मेरे नॉकनीज नहीं था। वो कैसे चेक करते हैं मेडिकल्स में, उनके पास स्केल होता है एक कंपास टाइप का, वो उसे लगाते हैं और उससे नापते हैं। मतलब डी टाइप का होता है, प्रोट्रैक्टर टाइप का, उससे नापते हैं कि तुम्हारे कितना एंगल है। वो एंगल 15 डिग्री या उससे कम है तो फिट है, अगर उससे ज़्यादा है तो अनफिट है। अनफिट है तो उसका इलाज भी है। इलाज क्या है, इसका फिजियोथेरेपी और थोड़ा मसाज से उन सबसे सही होने के चांस होते हैं। नॉर्मल रनिंग करते रहो और अगर मसल्स अच्छी खासी डेवलप्ड है तो ठीक रहता है। कुछ का बहुत ज़्यादा होता है, 18 डिग्री से बहुत ज़्यादा, तो देखो वो तो हाँ अनफिट है पूरी तरह से, उसका इलाज भी नहीं हो पाएगा। उसका इलाज होता है ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन अलाउ नहीं करेंगे वो। देन सेकेंड, बोनीज। बोनीज क्या है, वो है भाई। किसका भाई, ये नॉकनीज था ना इसका भाई। ये नॉकनीज अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था, बोनीज बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। हाँ, तो बोनीज बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। अब इसमें भी क्या दिक्कत है, इसमें भी अगर 15 डिग्री से ज़्यादा डेविएटेड है, असलियत में ये बाहरी तरफ डेविएट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ओल्ड एज में नॉर्मली होना स्टार्ट होता है। तुम्हारे अभी है तो देखो दिक्कत तो है, तो इसका इलाज तो तुम अपना ही करा लो कि आगे जाके दिक्कत ना हो। और ये अनफिट है, इसका इलाज फिजियोथेरेपी से अगर थोड़ा बहुत है तो सही हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। फिजियोथेरेपी होती क्या है, वो होती है फिजिकल थेरेपी, जो एक्सरसाइजेस के थ्रू कराई जाती है, मसाजेस होती हैं, मशीन से यूज़ होता है, ये सब होता है। कॉमनली ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो नहीं हो पाती। सर्जरी इलाज होता है, लेकिन सर्जरी कराना मैं तो देखो नहीं करता, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। आगे की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, इसके लिए कितने ही बच्चे अनफिट होते हैं भर भर के। क्या प्रॉब्लम है, डीएनएस। डीएनएस क्या होता है, ये नाक है ना, ये नाक, इसकी हड्डी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो इसका डेविएशन होना स्टार्ट होता है। नाक का जो डेविएशन है वो स्टार्ट हो जाता है, और ये बहुत कॉमन है। ये हमारे मेडिकल्स में भी कम से कम 50 से 100 आदमी आए थे जो डीएनएस वाले थे, जिन्हें टीआर मिला हुआ था। तो इसका इलाज क्या है, बस एक इलाज है, सर्जरी। सर्जरी कराओ, सही हो जाती है, कोई बड़ी सर्जरी नहीं है। आज ऑपरेशन कराओगे, कल या परसों तक सही हो जाएगी, इतना सर्जरी है। थोड़े टाइम तक एक दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं करना होता। बहुत आसान और हल्की सर्जरी है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अपने टाइम से करा लो, ठीक रहोगे। बाद में भी कराओगे रिकमेंड होने, कोई दिक्कत नहीं है, फिट कर देते हैं। यूजुअली सर्जरीज का रूल क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया ये होता है कि अगर 6 महीने या उससे नई सर्जरी है तो फिर अनफिट है, तो उसे असेस ही नहीं करेंगे। लेकिन डीएनएस की सर्जरी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं टीआर मिलने के बाद, कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे फिट हो गए मेरे आगे अनगिनत।
मैंने बहुत बच्चे देखे, अलग अलग एंट्री देखे, CDS के देखे, FCAT के देखे, TGC, SSC टेक, NDA सब के देखे। देन ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं चलता है। जैसे मेरा ब्लड प्रेशर आया था 130 और 70, जो नॉर्मली होता है फिट वो होता है 120 और 80। चेक कैसे करा सकते हो? नॉर्मल किसी केमिस्ट्री दुकान पे जाओ, कह दो भैया ब्लड प्रेशर चेक कर दो, या हॉस्पिटल में जाओ करवा लो, 20 से 30 रुपये में चेक हो जाता है, मात्र 20-30 रुपये में। अगर बढ़ा हुआ आता है तो क्या करें? एक तो है कि अभी से योगा स्टार्ट कर दो कि तब तक सही हो जाए। अगर योगा वोगा करने का समय नहीं मिल रहा, सब बेकार हो रहा है, तो तुम क्या करोगे? तो तुम ये करो कि अपना एक दवाई आती है टेलमिसार्टन 40 mg, उसे लेके चलो जिम में, रिकमेंड हो गए, मेडिकल्स होने वाले हैं, एक गोली तोड़ी, खाई, खत्म बात। अपना मेडिकल से 1 से 2 घंटे पहले खा लेना, मेडिकल जब हो रहे होंगे बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इलीगल तरीके बता रहा हूँ मैं तुम्हें, पर हाँ देखो हो जाता है काम, बहुत सारे लोगों ने ली थी। देन डायबिटीज का अभी एक बताऊंगा, अभी फॉर्म्स की ना बात आएगी। अभी फॉर्म भरवाया जाता है फर्स्ट डे पे, जब जाते हो मेडिकल का एक फॉर्म भरवाया जाता है। अगर मेरे पास होगा तो उसकी फोटो अटैच करता हूँ, अभी कॉन्फिडेंशियल फॉर्म होता है। उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि गलती सब कर देते हैं, वो मत करना, प्लीज़ मत करना। उस चक्कर में एक लड़के को परमानेंट रिजेक्शन मिला था, परमानेंट रिजेक्शन। अब वो डिफेंस फोर्सेज में कभी अप्लाई नहीं कर सकता, तो तुम मत करना, अभी बताऊंगा क्या। अब देखो डायबिटीज़ नॉर्मली चेक होती है, पेरेंट हिस्ट्री चेक होती है, वहाँ पे टेस्ट होगा, नॉर्मल ब्लड सैंपल लिया जाएगा, 1 या 2 दिन में रिपोर्ट आएगी और बता देंगे कि बेटा तू तो बेकार है या फिर तू ठीक है। अगर ज़्यादा आता है तो फिर वो शायद तुम्हें TR-VR दे देंगे, उसके बाद तुम कोई दवाई खा के चले जाना, जैसे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। वरना जो नॉर्मल दवाई आती है वो होती है शायद इसकी ग्लेमिस्टर M2 शायद है, लेकिन पूछ लेना डॉक्टर से कंसल्ट करके ना, फिर ले लेना। देन गायनेकोमैशिया, इसके लिए भी काफ़ी अनफिट हुए। गायनेकोमैशिया होता क्या है? गायनेकोमैशिया होता है मेल बूब्स, जो लड़कों थोड़े ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है, तो उनके मेल बूब्स डेवलप हो जाते हैं, और मेल बूब्स की वजह से उनके वहाँ पे मेडिकल जब चेक होते हैं तो ये लम्स बनने लगते हैं इसमें, और दिक्कत होनी स्टार्ट होती है, इसलिए वो अनफिट कर देते हैं कि बेटा जाओ। इसका इलाज काफ़ी सिंपल है, फिटनेस पे ध्यान दो, रनिंग वनिंग स्टार्ट कर दो, जिम स्टार्ट कर दो और इलाज करा लो। बहुत ज़्यादा ही मेल बूब है तो सर्जरी होती है, निकल जाता है, मांस सही हो जाता है। मेरे ख्याल से इसकी सर्जरी अलाउड भी है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। देन कम्स क्यूबिटस वैल्गस। क्यूबिटस वैल्गस क्या होता है? इसमें क्या हो रहा है, अभी फोटो लगा रहा हूँ, इस फोटो में जो तुम्हें दिख रहा है क्यूबिटस वैल्गस है। इसमें क्या होता है, जो एल्बो के एंगल है वो अंदर की तरफ डेविएट हो जो है होता है, जो एल्बो का एंगल है वो अंदर मुड़ा हुआ होता है, बाहर की जगह। अब जैसे इसका नॉर्मल चेक क्या होता है, ऐसे हाथ रखो और ऐसे देखो, अगर ये बहुत ज़्यादा पास आ रही हैं या फिर अंदर तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे हो रखा है बिल्कुल, तो तुम्हें दिख जाएगा। बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा एंगल सब में होगा, देखो थोड़ा सा एंगल दिख रहा है, थोड़ा सा सब में होगा, थोड़ा सब में होगा, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा है तो अनफिट हो जाता है। ऐसे करके मतलब चेक होता है, और वहाँ पे एंगल लगा के चेक करेंगे, ऐसे कम होता है एक एंगल चेक करने वाला, उसे लगाएंगे, चेक करेंगे, ये चेक होगा। 15 डिग्री या उससे ऊपर है तो अनफिट, और उससे कम है तो फिट, ठीक। लेकिन अगर अनफिट हो गए, TR मिल गया, अब बेस हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ पे जब रीमेडिकल हो रहा होगा वहाँ पे 18 डिग्री तक फिट कर देते हैं। इसका इलाज क्या है? अगर है तुम्हारे, फिजियोथेरेपी कराओ, सही हो जाओ। फिजियोथेरेपी, ये बोन वाली जितनी भी चीज़ें, इनकी फिजियोथेरेपी सबसे आसान तरीका है, वरना सर्जरी होता है। सर्जरी डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते, मत कराना। मेरी जो दिक्कत थी उसका भी इलाज सर्जरी था, इसलिए मैंने नहीं कराई। तो देखो अब इसका अपने फिजियोथेरेपी करा लेना, सही हो जाएगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अभी से टेंशन मत पालना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, नॉर्मल चेक हो जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, नॉर्मल मोस्टली लोग सही हो जाते हैं। इसका ही दूसरा भाई होता है क्यूबिटस ऑल्गस। क्यूबिटस ऑल्गस क्या होता है? इसमें ये जो फोटो है, इसमें जो एंगल है वो दूर दूर हो जाते हैं, पास से दूर हो जाते हैं, तो ये भी दिक्कत होती है। इसके लिए भी काफ़ी कुछ लोग अनफिट हुए थे। अब बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं, उनमें से कुछ टेस्ट होते हैं जो मशीन्स में चेक होते हैं, मतलब आप तुम्हें मशीन में डाल देंगे, बेटा जा चेक करवा के आ जा। तो अल्ट्रासाउंड होता है, किडनी वगैरह का अल्ट्रासाउंड चेक होते हैं, लीवर वीवर चेक होता है, ये सब चेक होता है अल्ट्रासाउंड में कि कोई दिक्कत तो नहीं है, पेट वेट में कुछ इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ये सब नॉर्मल चेक होता है। एक्सरेज होते हैं, और क्या होता था, हाँ एक्सरे होते हैं। अब एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे में बताता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। जो एक्सरे है ना तुम्हारे, अगर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी के मेडिकल्स में जा रहे हो तो एक्सरे बस एक होगा, चेस्ट का एक्सरे, उसमें बस लंग्स वगैरह ये रिब केज वाला चेक होता है पार्ट। अगर एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के
मेडिकल्स में जा रहे हो तो बेटा तैयार हो जाओ 6 एक्सरे के लिए, 6 या उससे ज़्यादा ही होते हैं शायद, मिनिमम 6 एक्सरे होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहले ये एक्सरे होगा, देन पूरी बैकबोन का एक्सरे होगा उल्टा खड़ा करके तुम्हें, फिर साइड वाला एक्सरे होगा, इधर साइड का एक्सरे होगा, पता नहीं कहाँ से खड़ा करके तुम्हें एक्सरे लेते रहेंगे, और लोअर बॉडी का एक्सरे भी होगा। तो लोअर बॉडी में तुम्हारी लोअर बैक में ज़्यादातर चीज़ें पकड़े जाने की दिक्कत होती है। अगर स्पाइन में दिक्कत आई फ्लाइंग ब्रांच के मेडिकल्स में, सो यू आर अनफिट फॉर ऑल, कुछ भी नहीं मिलता अगर स्पाइन में दिक्कत आती है तो। ये मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो तुम सब पूछते हो ना कि क्यों नहीं गया अकेडमी ना जाने का मेरा यही रीज़न था कि यार मेरे स्पाइन में दिक्कत आ गई थी और मुझे अनफिट कर दिया सबके लिए। इलाज अगर छोटी मोटी है, जैसे 1-2 चीज़ें होती हैं। जैसे एक होता है कि जिसमें टेल बोन पे थोड़ी गांठ बन जाती है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली। तो उस की गांठ का क्या होता है, ऑपरेशन होता है, कट के अलग हो जाती है। नॉर्मल ऑपरेशन है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, सही हो जाता है। उसके लिए फिट हो जाते हैं एक टाइम बाद। इस बार अटेम्प्ट में नहीं होगा। अगर तुझे अभी TR मिला तो इस वाले अटेम्प्ट में तू ऑपरेशन करा के आया, तू फिट नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं देंगे। लेकिन अगर अगले अटेम्प्ट में तू अभी सही करा लिया, अगले अटेम्प्ट में गया तो फिट हो जाएगा नॉर्मली। कुछ बीमारी स्पाइन की बहुत खतरनाक हो जाती हैं जिनके लिए अनफिट ही तरीका होता है, जैसे स्पाइना बाइफाइडा। ये मेरे था स्पाइना बाइफाइडा। इसमें क्या होता है, बाय बर्थ प्रॉब्लम है, डिफेक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं। स्पॉन्डिलिसिस होता है, एक स्पॉन्डिलिसिस भी था मेरे। अब बहुत सारी दिक्कत थी, अभी बताऊंगा कि इनसे प्रिवेंट करने का क्या तरीका है। ये मेरी बस सबसे इंपॉर्टेंट टिप होगी जो ध्यान में सब रखना अभी। लेकिन आगे बढ़ते हैं। देन कम्स आई टेस्ट। आंखों के क्या क्या टेस्ट होते हैं? पहले दिन नॉर्मल आंख का टेस्ट होता है, तुम्हारा आई साइट चेक होती है। वैसे लेंस लगाएंगे, पढ़वाएंगे कि बेटा ये पढ़ ये पढ़ ये पढ़ ये पढ़, तुम पढ़ दोगे। देन होगा डायलेशन टेस्ट। डायलेशन टेस्ट में क्या होता है, एक दवाई डालेंगे, आंखों में बड़ी चुभती है, और ये जो आंखों की पुतली होती है ना, अंदर काला काला छोटा छोटा वाला, ये ऐसे फैल जाता है पूरा, पूरी आंख पे ऐसे फैल जाता है, और तुम्हें सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। ये सब धुंधला है, धुंधला है, ये सब धुंधला है, ऐसा फील होता है फिर तुम्हें सब कुछ, ठीक है। और फिर धुंधला धुंधला होने के बाद तुम कुछ भी ऐसे पास से पढ़ोगे, गायब गायब हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, टैन है, ये हिस्सा होता है। फिर वहाँ जाएंगे, तुम्हें मशीन पे बिठाएंगे, वो मैम या कोई सर जो होंगे वो ऐसे आँख पे तुम्हारी मशीन लगा के चेक करेंगे, बेटा क्या है तेरे, कुछ तो गड़बड़ है तो यार। हाँ, तो ये सब चेक होता है नॉर्मली। फिर चेक होने के बाद तुम्हारा डायलेशन हो गया, फिर वो कलर विजन का टेस्ट। इनसे थोड़ा पहले हो जाता है, ये थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे है, लेकिन टेस्ट यही सारे हैं। कलर विजन क्या होगा, एक बुक होगी उनके पास, ऐसे ऐसे पलटेंगे, पढ़ पढ़, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। उस बुक में क्या होता है कि डार्क कलर पे लाइट कलर से कुछ लिखा होता है। नॉर्मल टेस्ट करा सकते हो अपना, कैसे कराओगे, अपना गूगल पे जाओ, फोटो खोलो, कलर परसेप्शन टेस्ट, और उसकी फोटोज़ को पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर पढ़ पा रहे हो तो ठीक है। नंबर्स लिखे होते हैं, कई बार कोई लेटर लिखा होता है, ये सब होता है। और वो इतने तेज से चलाते हैं ना, कभी कभार गलती हो जाती है। जैसे मैं एक जगह वो बहुत सारे सही बोले, एक आया तो मैंने बोल दिया ए, फिर एक और आया, फिर मैंने पैनिक होके उल्टा सीधा गलत बोल दिया, तो उसे डाउट हुआ कि गलत बोल रहा है, इसे अब दिख नहीं रहा। तो उन्होंने अगला पेज खोला, ये क्या है ध्यान से देख, मैंने कहा हाँ सी, ठीक है। फिर ऐसे करा, चल ठीक है आगे बढ़ो। ये हो जाता है टेस्ट। एक होता है फिर अपना, हाँ, कलर परसेप्शन का ये हो गया। कलर परसेप्शन बहुत टाइप के होता है, CP3, CP4, CP2, ऐसे ऐसे। किस टाइप से क्या होता है ये वाले मुझे भी नहीं पता, ये वाले मुझे नहीं लगता किसी को पता है, ये वाले वही बता पाएंगे, या स्पेसिफिकली कोई मेडिकल ब्रांच का आदमी है तो वो बता पाएगा। एक टेस्ट क्या होता है, ब्लैक रूम, पूरा अंधेरा रूम, तुम्हें पूरा अंधेरा अंधेरा कर देते हैं, और पूरे में अंधेरा होने के बाद एक ब्लैक बॉक्स होता है। उस ब्लैक बॉक्स में क्या करते हैं, तुम्हें खड़ा करेंगे, उसमें लाइट होती है छोटी छोटी, और वो लाइट जलेगी, बार बार चेंज होगा कलर। तो तुम्हें खड़ा करके बोलेंगे बेटा कलर बताना जो भी आएगा। अब कलर तुम कैसे बताओगे, उसमें 3 कलर होते हैं, येलो और रेड और ग्रीन। तो जब भी कोई कलर आएगा, रेड ग्रीन येलो, येलो ग्रीन ग्रीन, तो चेक होता है कलर तुम पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे, आंखें तुम्हारी ठीक ठाक हैं या तुम अंधे ही हो, बिल्कुल अकल के तो हो ही हो, कहीं आंखों से भी तो नहीं हो। ये सब चेक होता है। और क्या होता है टेस्ट में, नॉर्मल फिर DNS चेक होते हैं, थ्रोट का चेक होता है, गला खुलवा के ऐसे करके देखते हैं, कान में चेक करते हैं मशीन डाल के कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। देन नाक का ऐसे ऐसे नाक खोल देंगे पूरी, नाक के अंदर ऐसे चिमटी से होता है, उस चिमटी को घुमा घुमा के देखेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हारे। और देन सर्जिकल पे आऊँगा, सर्जिकल के बड़े खतरनाक टेस्ट होते हैं। हाँ, एयरफोर्स के स्पेसिफिक टेस्ट बताता हूँ ज़रा, 1-2 क्या होते हैं। एक तो होता है 6 एक्सरे, वो बड़े ही टेढ़ी मेढ़ी चीज़। एक होता है फ्लाइंग ब्रांच वालों का कि उसे
क्या कहते हैं, नाम मुझे टेक्निकल वर्ड याद नहीं है। उसमें क्या होता है, लिम्स की लेंथ चेक होती है। उसमें तुम्हारी सिटिंग लेंथ, स्टैंडिंग लेंथ, लेग लेंथ, ये सब चेक होती है। लेग लेंथ में बहुत दिक्कत होती है, ऐसे बिल्कुल दबा दबा के पागलों की तरह कर देते हैं। तो क्या करना है, अपना पहले से प्रैक्टिस के लिए टोस्ट सीधे बैठो, पैर सीधे करो, टोस्ट टचिंग की आदत डाल लो। ये हैबिट डेवलप हो जाएगी तो नॉर्मल हो जाएगा। वहाँ पे पूरी स्ट्रेच करनी होती है। दीवार के सहारे बैठो, अपना हिप जो बोन है उसे दीवार की टच कर दो, पैर सीधे, और अपना टोस्ट टच करके देख लो। अगर हो रहा है तो नॉर्मली हो जाएगा, वरना वहाँ पे जबरदस्ती करा ही देंगे। लेकिन दर्द होता है बहुत ज़्यादा, बहुत दर्द होता है अगर नहीं हो रही स्ट्रेचिंग ढंग से। तो ये हो गए, ये 2 टेस्ट होते हैं सिर्फ एयरफोर्स वालों के। देन नॉर्मल यूरिन टेस्ट वगैरह भी होते हैं, उसमें तुम्हारा कंपोनेंट नाइट्रोजन वाइट्रोजन जो देखते होंगे वो। अब आते हैं सर्जिकल टेस्ट पे। सबसे भयानक दिन, जिस दिन तुम्हारे अंदरूनी चीज़ों के साथ ऐसे ऐसे होना होता है। मुझे भी बताया गया था कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं होता है। इससे बहुत खतरनाक होता है जो भी होता है। अभी बताता हूँ क्या होता है। वहाँ पे तुम जाओगे तो पहले तो वो उस दिन होता है खौफनाक मंजर, डरावना मंजर। तुमसे कहेंगे घुसते हुए में, बेटा कपड़े उतार दो सारे, बस कच्छे में रहते हो, यहाँ बस अंडरवियर पहना होता है, और बेटा कपड़े उतार दो। शर्ट उतारोगे, रख दोगे एक जगह, कमरे में घुस जाओगे। कुछ होते हैं वाहियात बिल्कुल ऑफिसर। मेरा ऑफिसर था बिल्कुल, जो मेडिकल ऑफिसर था, बहुत ही अलग टाइप का आदमी। उसने 20 लड़के एक साथ नंगे बुला लिए थे कमरे में, बस कच्छे में पहन के सारे 20 लड़के घुसे हुए हैं। वहां तक तो ठीक था। अभी बताता हूँ आगे क्या हुआ। यूजुअली जो ऑफिसर करते हैं वो करते हैं कि एक एक करके आओगे, कमरे में आओगे, बिल्कुल सब उतार दोगे। हाँ, वो भी नहीं बचता, सब उतर जाता है। मेरा ऑफिसर था, उन्होंने 20 बुलाए एक साथ, सबके कपड़े उतरे हुए हैं, बेटा कपड़े उतारो, खड़े हो जाओ लाइन में, सर्कल में खड़े हुए सब। उसके बाद वो आए, उन्होंने फिर वहाँ पे चेकिंग वेकिंग हुई, क्यूटेस वगैरह जो बताया मैंने तुम्हें, ये सब। फिर चेक होते हैं टेस्टिकल्स। लेकिन टेस्टिकल्स ऐसे ऐसे चेक नहीं होते। वो आएगा, कहेगा बेटा नीचे करो, तुम उतारोगे, और वो ऐसे करके पकड़ लेगा, वो छोड़ता नहीं। यार मुझे भी हंसी आ रही थी उतारने में। वो छोड़ता नहीं है आदमी, वो ऐसे करके पकड़ लेगा, आएगा ऐसे करके पकड़ लेगा और खींचेगा। अब कहेगा बेटा मुंह साइड में करो, खासो, और तुम करो तुम साइड में मुंह करो, खासोगे। और वो मतलब चेक क्या होता है, वहाँ पे कुछ ना, वो हाइड्रोसेल होता है, वो चेक करते हैं कि नसों में पानी वानी तो नहीं भर रहा है, कुछ ऐसा कुछ चेक करते हैं। लेकिन बड़ा दर्द होता है भाई, वो ऐसे बड़े खींचते हैं बिल्कुल। वो कहते हैं मुंह करो, खासो। इसके बाद एक और सबसे खतरनाक चीज़ जो होती है, सबसे शर्मिंदगी वाली चीज़, वो होती है तुमसे कहा जाएगा बेटा इसे नीचे रहने दो, उल्टा घूमो, आगे झुको, और अपने चीक्स को साइड में कर लो। समझ रहे हो? आई बताऊँगा क्या। ये लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है। लेकिन लड़कियों का फीमेल ऑफिसर होती है और कई बार नहीं होती है, कई बार मेल ही होता है। मेरे दोस्तों का जो हुआ था लड़कियों का, उनका मेल ही ऑफिसर था और मैंने सब चेक करा था। अभी बताऊंगा सब चीज़। तो हाँ, तो फिर 2 सब ये वाले चेक होते हैं। बहुत शर्मिंदा, बड़ी शर्म आती है यार सबके आगे ऐसे नंगा हो जाने में। तो टेस्टिकल चेक हुए, खासो, हाइड्रोसेल वगैरह चेक हुआ, उल्टा हो, पाइल्स चेक करने के लिए अपने चीक्स अपने हाथों से खोल लो, अपने आप चेक करेगा। अगर ढंग से नहीं खोलोगे तो अपने हाथों से वो ग्लव्स पहन के सब कर देगा सब। तो अपने आप ढंग से कर लेना एक बार में। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगते हैं, ढंग से खत्म हो जाता है। अब यही बात है ना कि जब 20 लड़के खड़े हों तो अलग ही शर्म आ रही होती है। लेकिन वही अब तुम्हारे नसीब के ऊपर है कि 20 लड़कों को एक साथ बुला रहे हैं या एक करके बुला रहे हैं। देन लड़कियों को गायने वाले टेस्ट बताता हूँ। गायने वाले टेस्ट में होता है कि वो नॉर्मल तुम्हें बुलाएंगे और तुमसे पूछेंगे कि मेंस्ट्रुअल जो तुम्हारे साइकिल है वो नॉर्मल चल रही है नहीं चल रही है, कब आए थे लास्ट टाइम, ये सब पूछेंगे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल के बारे में। देन अपना क्या पूछते हैं, मेंस्ट्रुअल वाला हो गया। हाँ, देन ब्रेस्ट चेक होता है, मतलब ब्रेस्ट को टच करके आराम से दबा के देखते हैं कि लम्स वगैरह तो नहीं है कहीं पे, आराम से ये चेक होता है। देन वजाइनल टेस्ट भी होता है कुछ लोगों के। वजाइनल टेस्ट में क्या करते हैं स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता, मैंने पूछा था, उन्हें भी नहीं पता लड़कियों को कि क्या चेक करते हैं, लेकिन करते हैं, जो कुछ तो करते हैं। देन पाइल्स चेक सबके होता है, नॉर्मल चीज़। और क्या होता है, हाँ लड़कियों का भी ऐसे ही होता है, कपड़े उतार के, उनके भी कपड़े पहनने अलाउड नहीं होते। पूरे मेडिकल्स में तुम जाओगे ना, तुम थोड़ा सा किस्सा बता देता हूँ। अब ये सब तो हो गया कि टेस्ट तो देखो यार यही है मेरे हिसाब से मेन सारे। कुछ छूट गया हो ना तो ज़रा कमेंट में याद दिला देना, और बाकी जो याद आएगा बता दूंगा।
तो एक किस्सा के बाद बताता हूँ, 1-2 किस्से बताता हूँ। वहाँ पे क्या होता है, हम पहले दिन गए मेडिकल्स में और वहाँ पे हम जब जा रहे थे तो हमें अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे थे। अल्ट्रासाउंड में गए। अब अल्ट्रासाउंड में यूजुअली तुम क्या सोच के जाओगे, क्या हो रहा होगा। गए, तुमसे कहेंगे बेड पे लेट जाओ, शर्ट ऊपर कर लो और ऐसे क्रीम व्रीम लगाएंगे और चेक कर लेंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, हम गए, हमसे कहा कपड़े उतार दो। अब उसने कपड़े उतार रहे हैं, एक ने सारे ही उतार दिए, उसने कुछ नहीं छोड़ा। मोस्टली लड़के हम शर्ट उतारे खड़े हुए थे। फिर जब अंदर गए उन्होंने कहा पैंट भी उतार दो, फिर पैंट भी उतारी गई। फिर वहाँ लेटे हुए हैं, वहाँ पे चेक हो रहा है, पैंट उतारे कुछ काम नहीं हुआ उसका, लेकिन उतरवा दी थी। कुछ काम नीचे कुछ चेक नहीं हुआ, लेकिन पेट पे चेक करने के लिए पैंट भी उतरवा दी। फिर कहेंगे ठीक है ये लो टिशू, साफ वाफ करो और कपड़े पहनो, निकल जाओ। कपड़े पहने बाहर गए। जब जाओगे एक्सरे में, पहले तो लाइन में खड़े होगे, बैठोगे वहाँ पे घंटों। फिर कहेंगे कपड़े उतार दो। उसके 10 या 15 मिनट बाद की बात है ये, कहेंगे कपड़े उतार दो। फिर एक उतारा शर्ट की, एक्सरे ही तो है, ले लेंगे आराम से, शर्ट उतारेगा। फिर कहेगा बेटा शर्ट से काम नहीं चलेगा, पैंट भी उतारो। फिर तुम वापस कच्चे में अंदर जाओगे, तुम्हारे सारे एक्सरे होंगे और तुम बाहर भेज देंगे। कहेंगे ठीक कपड़े पहनो जाओ। कपड़े पहन के तुम यहाँ से निकलोगे मेडिसिन वाले में, जहाँ पे तुम्हारा ईसीजी रहेगा था, ईसीजी भी चेक होता है, हार्ट की जो ग्राफ बनता है वो सब चेक होता है। हाँ, फिर तुम निकलोगे मेडिसिन के टेस्ट के लिए। मेडिसिन के टेस्ट में क्या होता है, वहाँ पे बीपी चेक होना होता है अपना, और क्या वेट चेक होता है, हाइट चेक होती है, ये सब होता है नॉर्मल। इसके लिए भी तुमसे कहेंगे बेटा कपड़े उतार दो, कपड़े कुछ नहीं पहनोगे तुम, ना ही ये ना ही कुछ और। तो सब कुछ उतरवा देते हैं, फिर खड़ा कर देते हैं कि लो। इसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ मेडिसिन में फिर कहेंगे कपड़े पहन लो, निकलो। कपड़े पहन के फिर निकल गए। फिर जाओगे ईसीजी में। ईसीजी में तुमसे कहेगा बेटा कपड़े उतार दो, उतार के लेट जाओ बेड पे। तो तुम्हें पूरे में ये लगेगा कि तुम कहीं भी जा रहे हो, वहाँ पे तुमसे कहेगा कपड़े उतार दो और लेट जाओ, कपड़े उतार दो और लेट जाओ। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। तुम जहाँ जा रहे हो तुमसे वहाँ नंगा कर दिया जा रहा है, बिल्कुल खुलेआम, और किसी को शर्म नहीं आ रही वहाँ तुम्हें नंगा करने में। 1 या 2 टेस्ट के बाद तो तुम खुद बेशर्म हो जाते हो। तुम जहाँ जाते हो ना, जाते ही ये लो मैडम आ जाओ कर दो, सर चेक करो, जल्दी जल्दी चेक करो। इतने बेशर्म हो चुके होते हैं भाई सब। कपड़े भी नहीं पहन के जाते, फिर आते मतलब पहनने तो होते हैं, तो शर्ट वर्ट ऐसे मोटे मोटे बटन लगाते हैं छोड़ के, कि कोई टोकता है ना, कहते हैं सर अभी आगे जाके नंगा ही होना है यार बहुत कॉमेडी होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मेडिकल से बड़ी हंसी आती है, मज़े बहुत होते हैं। बस यही है, देखो मेडिकल सारे बता दिए। एक इंपॉर्टेंट टिप दे देता हूँ जो ध्यान में सब रखना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कोई भी दिक्कत है, कहीं दर्द होता है ओकेजनली, कमर में, गर्दन में, किसी भी हड्डी के पार्ट में, तो उसे अभी चेक करा लो, एक्सरे करवा लो, डॉक्टर से पूछिए और चेक करवा लो, इलाज करवा लो। डॉक्टर अगर कोई कह रहे एक्सरे नहीं कर रहे, कोई ज़रूरत नहीं है, स्पैज़म वगैरह है, मत मानो बात, बेवकूफ़ होते हैं सारे, इन्हें कुछ नहीं पता। कह दो सर मुझे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा प्लीज़ एक्सरे करवा लो आप और एक बार चेक कर लो कि कोई दिक्कत तो नहीं है। बता देना कि आर्मी के मेडिकल्स के लिए जाने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ। चेक हो जाएगा एक बार, तो मन में जो डाउट है वो निकल जाएगा। बाद में वरना रिग्रेट करोगे कि यार टाइम से अगर करा लेता तो बच जाता। ये रिग्रेट मन में लेके मत चलना प्लीज़, मुझे होता है, तुम मत लेके चलना। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय। उसने 20 लड़के एक साथ नंगे बुला लिए थे कमरे में, टेस्टिकल्स, लेकिन टेस्टिकल्स ऐसे ऐसे चेक नहीं होते। वो आएगा, कहेगा बेटा नीचे करो, तुम उतारोगे और वो ऐसे करके पकड़ लेगा, वो छोड़ता नहीं बेटा इसे नीचे रहने दो, उल्टा घूमो, आगे झुको और अपने चीक्स को साइड में कर लो।